ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात विग्रह श्री मद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए और दिव्य विभूतियों श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, महर्षि व्यास, महर्षि नारद, महर्षि सुखदेव मुनि, सनकादि ऋषियों, सूत जी, राजा परीक्षित, माँ सरस्वती सभी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार प्रसार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि भीष्म पितामह ने भगवान को एक तरह से आज्ञा दी, क्योंकि भक्त का हक है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हक भी होता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं प्राण ना त्याग दूं तब तक आप मेरे सामने ही उपस्थित रहें। कहने का तात्पर्य कि तब तक मैं आपके मुखारविंद का, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करता रहूं। और ऐसा करते करते युधिष्ठिर को राय धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म आदि समझाते हुए उत्तरायण का समय आ पहुंचा और महारथियों के स्वामी भीष्म पितामह ने अपने मन को एकाग्र कर लिया और भगवान के चतुर्भुज रूप पर स्थित कर दिया। अंत समय में उन्होंने अपने इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक लिया और चारों ओर से अपने मन को हटाकर भगवान पर केंद्रित कर दिया। और इतना सब करने के बाद अंत समय में उन्होंने भगवान की इस प्रकार से स्तुति की। भीष्म पितामह कहने लगे कि अंत समय में मैं अपनी बुद्धि, जो कि विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों से शुद्ध हो चुकी है। कौन कौन से अनुष्ठान? कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि यज्ञ का अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान जिसमें यज्ञ आदि अग्निहोत्र किया जाता है, और दान का अनुष्ठान, अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर चलने का अनुष्ठान, अपने राय धर्म को निभाने का अनुष्ठान, अपने रिश्ते नातों को, परिवार में जो आपका रोल है, जो आपका कर्तव्य है, उसको निभाने का अनुष्ठान, सत्य बोलने का अनुष्ठान। कई तरह के अनुष्ठान हैं जिससे कि बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो कहते हैं कि अनेक प्रकार के अनुष्ठानों से मेरी बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो चुकी है, और अपनी यह बुद्धि मैं भगवान श्री कृष्ण, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हैं। अर्थात भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, और जो सर्व व्यापी और सदा सर्वदा आनंद में रहने वाले भगवान हैं, वे कभी कभी विहार की इच्छा से, अर्थात लीला की इच्छा से, खेल के लिए क्या करते हैं? शरीर धारण कर लेते हैं। तो ऐसे यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूँ, जो खेल के लिए, विहार के लिए या लीला के लिए प्रकृति को स्वीकार करके शरीर धारण करते हैं,
और भक्तों के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपनी शुद्ध और पवित्र और कामना रहित हुई बुद्धि को समर्पित करता हूँ। वह बुद्धि कैसे कामना रहित हुई, शुद्ध हुई, पवित्र हुई? कई प्रकार के अनुष्ठान करने से। वह अनुष्ठान कौन से हैं? यज्ञ आदि, सत्य, दान धर्म, राजधर्म, अपना कर्तव्य धर्म आदि निभाने से, सत्य बोलने से बुद्धि पवित्र, शुद्ध और कामना रहित हो जाती है। तो ऐसी बुद्धि भगवान भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान लीला विलास के लिए, लीला के लिए शरीर धारण करते हैं और उसी के कारण सृष्टि की परंपरा चलती है। और कहते हैं कि वे भगवान जिनका विग्रह, जिनका शरीर, जिनका रूप त्रिभुवन सुंदर है, अर्थात त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। ऐसा जिनका रूप है और श्याम तमाल के समान जिनका सांवला रंग है, अर्थात जो सांवले हैं किसके जैसे? तमाल वृक्ष के समान। और त्रिभुवन सुंदर है, अतीव सुंदर है। उनके जैसा सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ऐसे भगवान जो त्रिभुवन सुंदर हैं और जिनका सांवला रंग है, जिनके शरीर पर सूर्य की किरणों के समान चमकता हुआ पीतांबर लहराता रहता है। सूर्य रश्मियों जैसा पीतांबर क्यों? क्योंकि यह कोई पीला वस्त्र नहीं है, यह दिव्य वस्त्र है जो उज्जवल हैं और प्रकाशित होते हैं सूर्य की किरणों के समान। जैसे कोई पीली लाइट हो, ऐसा सूर्य रश्मियों के समान जिनके सांवले शरीर पर पीतांबर सुशोभित होता रहता है। और जो भगवान अर्जुन के सखा हैं, उनके चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो, ऐसी मैं स्तुति करता हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। यह भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। और भगवान कैसे हैं? भगवान का मुख कैसा है? कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकी रहती है, लहराती रहती है। अर्थात कमल के समान जिनका सुंदर मुख है, उस सुंदर मुख पर उनके घुंघराले केश लहराते रहते हैं। ऐसे त्रिभुवन सुंदर भगवान के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो। और भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध के समय वह जो उनकी विलक्षण छवि थी, वह मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। कौन सी छवि? जब युद्ध के समय उनके मुख पर घुंघराली अलकें लहरा रही थी, पसीने की बूंदों से कुछ श्रमित से जान पड़ रहे थे, अर्थात कुछ थके से दिखाई दे रहे थे। और घोड़ों की टाप से युद्धभूमि में अनेक घोड़े, अनेक रथ इधर उधर भाग रहे थे। उन घोड़ों की टाप से जो धूल उड़ी थी, वो उनकी अलकों पर, उनके काले घुंघराले बालों पर बड़ी शोभायमान हो रही थी और पसीने की बूंदें झलक रही थी। और मैं अपने बाणों से, तीक्ष्ण बाणों से उनके शरीर को भेद रहा था। उन कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम है और मेरी अत्यंत प्रीति उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो। श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, मेरा अंतकरण और मेरी आत्मा समर्पित हो जाए। तीन मुख्य चीज़ें हैं जो भगवान को भीष्म पितामह समर्पित कर रहे हैं। यह शरीर जिसे हम मेरा कहते हैं, यह मेरा नहीं है, पंच तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। और अगर किसी का कहना भी है तो यह मेरा नहीं है, यह भगवान का है, भगवान द्वारा दिया हुआ, भगवान का बनाया हुआ यह शरीर। तो जो भगवान ने दिया था वह मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। और अंतःकरण
यह भी माया है, यह भी भगवान का दिया हुआ है। तो वह अंतःकरण भी मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। और आत्मा जो भगवान का ही स्वरूप है, जो परमात्मा का ही स्वरूप है, इस मिट्टी के शरीर के भीतर, इस स्वप्न वत मन के भीतर जो आत्मा है वह भगवान का ही रूप है, भगवान का ही अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा है। तो यह तीनों मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, अर्जुन की बात मानकर भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आए थे। कौरव की सेना के पास आकर के भगवान ने दृष्टि मात्र से ही कौरवों की सेना के योद्धाओं की आयु को क्षीण कर दिया था। अर्थात अपनी दृष्टि मात्र से उन्होंने दुश्मन पक्ष की कौरवों की सेना की आयु को छीन लिया था, योद्धाओं की आयु को कम कर दिया था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सखा हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है, उनके चरणों में मेरी प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से ही हम लोगों को मुखिया अर्थात कौरवों की सेनाओं के मुखिया हम लोगों को देखा, तो अर्जुन यह पाप करने से दूर हट रहा था, दूर जाना चाहता था। वह हम लोगों का वध पाप समझता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामयिक अज्ञान को दूर किया, आत्मविद्या का उसे उपदेश दिया। उस आत्मविद्या का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो। और जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने के लिए रथ से उतरे और रथ का पहिया उठा करके मेरी ओर दौड़े थे, जैसे कि हाथी को मारने के लिए सिंह दौड़ पड़े। और तब उनका जल्दबाजी में दुपट्टा नीचे खिसक गया था, नीचे गिर गया था, और उनके भय से धरती भी कांपने लगी थी। वह जो छवि है, वह जो रूप है भगवान का, उस रूप का दर्शन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह जो दृश्य है वह मेरे सामने रहे। और ऐसे भगवान जिन्होंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, ऊंचा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ताकि भक्त की आन और बान बनी रहे। चाहे भगवान की शान में कमी हो जाए, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा रखने के लिए, भक्त का मान रखने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसे भगवान की छवि का ध्यान करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो, मेरी अनन्य प्रीति हमेशा बनी रहे। यहाँ पर अलग अलग दृश्यों को भीष्म पितामह याद कर रहे हैं। उन दृश्यों में भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक दृश्यों में भीष्म पितामह खो जाना चाहते हैं। यही भक्ति है, यही ज्ञान है। जो भक्त होता है वह भगवान के दृश्यों को, भगवान को याद करता रहता है, और उसका चित्त भगवान की लीलाओं से भर जाता है। उसके चित्त में और किसी चीज की जगह नहीं बचती, ना तो काम की, ना तो क्रोध की, ना तो ईर्ष्या की, ना जो द्वेष की, ना लोभ मोह अहंकार, कुछ भी जब नहीं बचता। कब नहीं बचता? जब उसके भीतर लीलाओं से उसका चित्त भरा रहता है। उसके चित्त में जो विचार होते हैं वो भगवान के होते हैं, उसके चित्त में जो दृश्य होते हैं वो भगवान के होते हैं। तब वह मुक्त हो जाता है और उन्हीं दृश्यों के दृश्य स्वरूप वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण के रूप को प्राप्त हो जाता है और उनके लोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भीष्म पितामह को जो दृश्य बड़े अद्भुत जान पड़े थे, बड़े सुंदर लगे थे, जिसमें उनका मन पूरी तरह रम गया था, जिसमें भगवान ने भक्त की लाज रखी थी, उन दृश्यों को याद करते हुए, जिनमें उनकी सुंदरता अलौकिक थी, उनके भाव अलौकिक थे,
उन दृश्यों को याद करके भीष्म पितामह उन दृश्यों में खो जाना चाहते हैं और साथ ही कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हमेशा, मेरा प्रेम हमेशा बना रहे। मैंने जिन भगवान श्री कृष्ण को अपने तीखे बाणों से लहूलुहान कर दिया था, अपने तीखे बाणों से उनका स्वर्ण में कवच तोड़ डाला था, छिन्न भिन्न कर दिया था, और मेरे बाणों से उनका शरीर बिंद रहा था, उनका शरीर लहूलुहान हो रहा था, और वे मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे और अर्जुन उन्हें रोक रहा था। उन भगवान श्री कृष्ण की छवि का, जो मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे, मेरे बाणों से बिंद जाने से, लहूलुहान होने के कारण, लेकिन जब वो मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे तब भी उनके हृदय में मेरे प्रति अनुग्रह था और भक्त वत्सलता थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हमेशा बनी रहे, अटल हो जाए। यही तो भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्त पर अपनी भक्त वत्सलता हमेशा कायम रखते हैं। जब भगवान भक्त को नष्ट भी करने जा रहे हो, नष्ट करना चाहते हो, या कोई दुख दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, क्योंकि जो भी मनुष्य के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ आती है उसका कारण तो भगवान श्री हरि ही है। हमेशा से ही भगवान की शक्ति से प्रेरित माया ही जीवों को सुख दुख देती है। वह सब भगवान की माया से प्रेरित सुख दुख होते हैं, इसलिए सबका कारण भगवान ही है। चाहे जीवन में सुख मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है, चाहे मृत्यु आ रही है, चाहे जन्म हो रहा है, कारण तो एकमात्र भगवान है। लेकिन भगवान अपने भक्त को कष्ट भी देते हैं तो भी उनकी भक्त वत्सलता में कमी नहीं आती है। वे उसे फिर भी हाथ देकर संभाल लेते हैं। जैसे कुम्हार के बारे में कहा जाता है कि बाहर तो चोट देता है और भीतर हाथ का सहारा रखता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा भक्त वत्सल रहते हैं। उनकी वत्सलता, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम भक्त पर हमेशा रहता है। यहाँ तक कि जो दुष्ट हुए हैं, जो दुष्टता में भगवान को याद करते थे, जो विरोध से वैरी मानकर भगवान को याद करते थे, उनको भी भगवान ने अपना भक्त समझा, उन पर भी भक्त वत्सलता भगवान ने रखी, उन पर भी प्रेम रखा। और जिन ऐसे दुष्टों को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, जिनका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिनको मृत्यु के घाट उतार दिया, उनको भी भक्त वत्सलता के कारण मोक्ष पद वैकुंठ धाम प्राप्त करवा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त पर जो उन्हें याद करता है, चाहे वह वैर से याद करे, चाहे प्रेम से याद करे, भगवान कोई संसारिक मनुष्य थोड़ी है कि केवल जो स्तुति करेगा उसी की ही वे प्रशंसा करेंगे, उसी पर ही वे अनुग्रह करेंगे, उसी को अपना भक्त समझेंगे। भगवान तो याद करने वाले को अपना भक्त ही समझते हैं, चाहे वह स्तुति से याद करे, चाहे वह गालियों से याद करे, चाहे वह दुष्टता से याद करे। ऐसे बहुत से उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन कोई ऐसा ना समझ ले कि फिर भगवान को हम गाली ही देते रहें। नहीं, प्रेम कर सकते हैं तो हम गाली क्यों दें। लेकिन भगवान, जैसे रावण था, हिरण्यकशिपु था, शिशुपाल था। शिशुपाल तो अंत समय में भगवान को गालियां दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, लेकिन फिर भी सुनते रहे। अंत में सुदर्शन चक्कर से उनका, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उन्हें दिया अपना ही धाम, वैकुंठ लोक दिया। क्यों? क्योंकि वह निरंतर याद कर रहा था। बस भगवान चाहते हैं कि कोई मुझे याद करे, और जो मुझे याद करेगा, जो मेरा स्मरण करेगा आठों पहर, चाहे वह मेरा
अभक्त ही क्यों ना हो, चाहे वह दुष्ट ही क्यों ना हो, मैं उसे उसी तरह मुक्त कर दूंगा जैसे अपने भक्तों को करता हूँ। तो यह है भगवान की भक्त वत्सलता, जो कि उनको स्मरण करने वाले पर, दुष्ट होने पर भी उनकी भक्त वत्सलता में कोई कमी नहीं आती। अर्जुन के भगवान सारथी बने। अर्जुन के रथ की रक्षा में भगवान उनका रथ हाँक रहे थे और अपने बाएं हाथ से घोड़ों की लगाम उन्होंने पकड़ रखी थी और दाएं हाथ से उन्होंने चाबुक उठा रखा था घोड़ों को चलाने के लिए। तो वह जो अलौकिक छवि बन रही थी कि बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है, दाएं हाथ में चाबुक है और युद्ध के मैदान में सारथी बने हुए अर्जुन के रथ को लिए चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो उस समय वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, जब वे भगवान का दर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, तो उनको सारूप्य मोक्ष दिलवाया। उन भगवान श्री कृष्ण जो कि पार्थ सारथी हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी अटल प्रीति हो, निष्कपट प्रीति हो, मेरा प्रेम दृढ़ हो। अब यह सारूप्य मोक्ष क्या होता है? सारूप्य मोक्ष होता है कि भगवान अपना रूप ही उस भक्त को दे देते हैं, बिल्कुल अपने जैसा रूप, वही वस्त्र, वही वनमाला, वही कानों में कुंडल, मुकुट, सब कुछ वही होता है। केवल दो चीजों का अंतर होता है। एक तो भगवान के वक्षस्थल पर हमेशा लक्ष्मी निवास करती हैं, श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में। एक चिन्ह है श्रीवत्स का, उस रूप में हमेशा भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी निवास करती हैं। तो जिनको भगवान अपना रूप देते हैं, रूप तो वही होता है, लेकिन लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी होने के नाते केवल भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती हैं, इसलिए उनका रूप जिनको प्राप्त होता है, उनके हृदय पर लक्ष्मी निवास नहीं करती, उनके हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता है। और दूसरा, भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, जो कि समुद्र मंथन में निकली थी, अमूल्य मणि है, वो सबसे बहुमूल्य है। तो वह मणि भगवान धारण करते हैं, जो मणि उनके वक्षस्थल को सुशोभित करती है, वह मणि भी उनके सारूप्य अर्थात उनका रूप जिनको प्राप्त होता है, वह मणि भी उस रूप में नहीं होती है। तो दो चीजें नहीं होती, लक्ष्मी जी का निवास और कौस्तुभ मणि। शेष सारा का सारा रूप वही होता है, सारा रूप वही होता है। पीतांबर, गले में वनमाला, कानों में कुंडल, सांवला रंग, चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, सब वही कुछ, बस केवल मात्र दो चीजों का अंतर होता है। इसे कहते हैं सारूप्य मोक्ष, अर्थात अपना रूप दे देते हैं और अपने वैकुंठ धाम में उसे निवास दे देते हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं कि जिनकी लटकीली चाल से, हाव भाव युक्त चेष्टाओं से और मधुर मुस्कान से और प्रेम भरी चितवन से जो सम्मानित गोपियां मोहित हो गई थी, आकर्षित हो गई थी, और जब वे रास लीला करते करते अंतर्धान हो गए थे, गायब हो गए थे, तब वे गोपियां अत्यंत विरह से व्याकुल होकर के उनकी लीलाओं को स्मरण कर रही थी, जिनके हृदय में प्रेम के कारण अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि अचानक भगवान उनके साथ नाचते नाचते गायब हो गए थे। उन सम्मानित गोपियों के वह जो भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्धान हो गए थे और जिनके प्रेम की कारण, जिनकी प्रेम पीड़ा को सह ना सकी गोपियां, और वे उनकी लीलाओं का निरंतर गान करती हुई उन्हें हमेशा स्मरण करती हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के अत्यंत प्रिय हैं, सम्मानित गोपियों के अत्यंत प्रिय हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में
मैं प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में मेरी गोपियों की तरह ही अत्यंत प्रीति हो। जिस समय युधिष्ठिर का अराजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय सबके सामने पहली बार इन भगवान श्री कृष्ण की सबके द्वारा स्तुति की गई थी। उन्हें यज्ञ का श्रेष्ठतम पुरुष, पूजनीय पुरुष बनाया गया था। तब जिन भगवान की पूजा हुई थी, वही भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने उपस्थित हैं। राजसूय यज्ञ में पूजित होने वाले वही भगवान श्री कृष्ण, जो सबकी आत्मा है, आज मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरे सामने दर्शन दे रहे हैं। जैसे सूर्य अनेक आँखों द्वारा अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन जितनी आँखें उन्हें देखती हैं उतने ही सूर्य दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग दिखाई देते हैं, चाहे 1,00,000 लोग हों, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, चाहे 100 अरब हो। जितने शरीर हैं उतने ही सूर्य उनकी आंखों से अलग अलग दिखाई देते हैं। सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। सब अलग कोण से सूर्य को देखते हैं तो सबको अलग अलग दिखाई देते हैं। सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने ही बनाए हुए अनेक रूपों में अनेक प्रकार से भासते हैं, अर्थात अनेक प्रकार से दिखाई देते हैं। सारे शरीर, चाहे वो पशुओं के हैं, चाहे मनुष्यों के हैं, चाहे पक्षियों के हैं, सब भगवान के बनाए हुए हैं और उन सब रूपों में वे निवास करते हैं। इसलिए वे अनेक रूपों में अनेक प्रकार से दिखाई देते हैं। सब उन्हें अपने अपने मन के हिसाब से देखते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जो सबकी आत्मा है, सबके हृदय में निवास करते हैं, उनको मैं भ्रम भेद बुद्धि से रहित अनुभव कर रहा हूँ। अर्थात भेद बुद्धि, भ्रम बुद्धि, संसार को देखते हैं तो हमें भ्रम पैदा होता है, भेद पैदा होता है। भ्रम क्या पैदा होता है कि जो रूप आदि दिखाई दे रहे हैं, हम उन्हें सच मान लेते हैं। वास्तव में वे मात्र कोरी कल्पना है। जैसे पर्दे पर एक फिल्म चलती है, उसके पात्रों को हम सच मान लेते हैं। वहाँ एक कल्पना होती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। एक पर्दा होता है, कुछ रंग होते हैं, रंग भी नहीं होते, कुछ किरणें और एक पर्दा, और अलग अलग रूप वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन वह केवल भ्रम ही होता है। ऐसे ही संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, वह सच में नहीं है, वह केवल भ्रम मात्र ही तो है और एक भेद बुद्धि है। दूसरे को हम अपने से अलग देखते हैं, चाहे दूसरा शरीर है, चाहे मनुष्य शरीर है, चाहे पशु शरीर है, चाहे दूसरी कोई वस्तु है, उन्हें हम अपने से अलग देखते हैं। यह है भेद बुद्धि। वास्तव में ऐसा नहीं है। सभी रूप ही उसी के हैं, सभी में वही आत्मा, वही परमात्मा श्री कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए भेद कहाँ है, सब एक ही तो है, लेकिन हमें भेद दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं भेद बुद्धि। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं भ्रम और भेद बुद्धि से रहित होकर अपने भीतर उस एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ, उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ जो एकमात्र केवल एक है। जैसे सूर्य एक है लेकिन भासते अलग अलग हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में अनेक शरीर धारण करते हैं, परंतु मुझे वे एक ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके उस एक रूप शरीर को प्राप्त हो गया हूँ, भ्रम बुद्धि और भेद बुद्धि से रहित होकर के। ऐसी भगवान की मुझ पर कृपा हुई है। यह जो आज हमने की है, इसे भीष्म स्तुति कहते हैं। यह बड़ी प्रसिद्ध है और इस स्तुति को करने के क्या लाभ हैं वह हम देखते हैं। इस तरह से जब भगवान की स्तुति भीष्म पितामह ने की और अंत में मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान में अपने आप को लीन कर दिया, इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और
मन, वाणी और अपनी वृत्तियों को भगवान में लीन कर दिया और वहीं उनके प्राण भगवान में समा गए और वे शांत हो गए। यहाँ लिखा है कि मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से अपने आप को भगवान में लीन कर दिया। यह कैसे हुआ? मन से उनका चिंतन किया। अंत समय में जो मन से उनका चिंतन करता है वह मन द्वारा उनके रूप को प्राप्त होता है। तो मन से उन्होंने भगवान में अपने आप को लीन कर दिया। कैसे? मन द्वारा चिंतन करते हुए भगवान के रूप का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के दृश्यों को देखते हुए जो अभी उन्होंने स्तुति में कहे हैं। और वाणी से उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए, वाणी से भगवान के लीलाओं का गान करते हुए, वाणी द्वारा उन्होंने अपने को भगवान में लीन कर दिया। मन द्वारा किया पहले, मन से चिंतन करते हुए, वाणी द्वारा स्तुति करते हुए, और दृष्टि की वृत्तियों से और अपनी आंखों से, दृष्टि से सामने भगवान खड़े हैं उस रूप में उन्होंने अपने आप को, अपने प्राणों को लीन कर दिया। कैसे? अपना ध्यान उनके रूप में ले जा करके। अगर भगवान सामने नहीं होते तब वे क्या करते? तब वे अपने हृदय के भीतर भगवान का ध्यान करते और उसी में अपने आप को लीन कर देते। क्योंकि जब भगवान आए थे तब उन्होंने कहा था कि एक भगवान मेरे हृदय में दिखाई दे रहे हैं और एक भगवान मेरे सामने खड़े हैं, दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्राणों को भगवान में लीन कर दिया, मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों द्वारा। इस तरह भीष्म पितामह के प्राण शांत हो गए, उनका शरीर शांत हो गया। जैसे शाम के समय पक्षी वृक्षों पर कोलाहल करते हैं और जब रात हो जाती है तो सारे शांत हो जाते हैं, इस तरह सारा कोलाहल शांत हो गया। जैसे किसी घने वृक्ष पर पक्षी रात होने पर चुप हो गए हों। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव राजाओं ने उनकी प्रशंसा की और आकाश से देवता फूल बरसाने लगे। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी उस समय अंत्येष्टि क्रिया भीष्म पितामह की युधिष्ठिर द्वारा करवाई गई और अन्य जो लोग वहाँ उपस्थित थे, राजा, मुनि आदि, ऋषि आदि, उन्होंने भगवान के नाम ले लेकर के अनेक प्रकार से अनेकों नाम लेकर के भगवान की स्तुति की। युधिष्ठिर भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अत्यंत शोकमग्न हो गए, उदास हो गए और शांत हो गए। सभी मुनियों ने भगवान की स्तुति की, उनका नाम ले लेकर के, अनेकों नाम लेकर के, और इस तरह भगवान को अपने हृदय में स्थित करके वे सभी अपने अपने आश्रमों को चले गए। युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए और हस्तिनापुर आकर के युधिष्ठिर ने अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया, क्योंकि भीष्म पितामह भी चले गए। और फिर समर्थ राजा युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी का राज्य धृतराष्ट्र की आज्ञा से और भगवान की अनुमति से संभाला और इस प्रकार युधिष्ठिर इस पृथ्वी पर शासन करने लगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। युधिष्ठिर राज्य प्रलंबो नामक 9वां अध्यायः। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।